जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भागवत गीता हिंदू धर्म ग्रंथों में एक मुख्य स्थान दिया गया है। भागवत गीता को गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध में दिया गया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा ही अर्जुन को सही और गलत के बीच का अंतर पता चला और इसी के कारण अर्जुन युद्ध में विजय हासिल की और वह दिया गया ज्ञान आज भी सर्वलोक व्यापित है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सारथी बने अर्जुन ने गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जितना ही उस दौरान प्रासंगिक और उतना ही ज्ञानवाक था, क्योंकि आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में आप यहाँ जान सकते हैं कि किन किन परिस्थितियों के कारण मनुष्य पाप के भागीदार बनता है और कैसे बुरे कर्म और पाप कर्मों को लेकर चल रहा है। अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण बताया गया द्वारे मार्गों पर कैसे चलें। यह श्लोक के मार्ग क्रैम प्रयोग तायं पापं परसि पुरुषः अनिच्छन्ति वासनेवं बालदेव नियोजित। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य न चाहते हुए बुरे कर्मों को क्यों करता है, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य का काम भावना, किसी चीज को पाने की इच्छा, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट होती है और यही मनुष्य का विनाश का कारण बनता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम मोह और वासना ही मनुष्य को जान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप से कैसे बचें? भगवान कहते हैं पाप से कैसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के उपाय में गीता में बताते हैं कि जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति और विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है तो उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे मार्गों पर चलकर काम वासना से दूर होकर हम अपने जीवन को जी सकते हैं और अच्छे तरीके से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मगर जो हमारे अंदर क्रोध और जो हमारे अंदर वासना है वह हमें नष्ट कर देती है, हमारे ज्ञान को नष्ट कर देती है और हमारे जीवन जीने की कला को नष्ट कर देती है। हम इस संसार रूपी जीवन को नष्ट कर बैठते हैं। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें इन पाप कर्मों से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सदैव सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन की अच्छी ज्योत जलानी चाहिए और जीवन में सदैव सत्य मार्गों पर चलकर अपने पुरुषार्थ को जिंदा रखें और अपने पुरखों के और भगवान द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपका जीवन कहीं भी नहीं ठहरता, वह निरंतर सदैव चलता रहता है और अच्छी जीवन की ओर लेके चलता है और जीवन ही जीवन है और अच्छे कर्मों द्वारा ही हमें सत्य की मार्ग पर चलना पड़ता है। भगवान कहते हैं सदैव अच्छे लोगों के शरण में रहें, साथ में रहें, जिससे आपका जीवन सुखमय और सुखप्रद जिएगा। क्योंकि भगवान के बताए गए मार्गों पर चलकर कभी भी कोई नुकसान हमें नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान द्वारा ही बताया गया यह सृष्टि चक्र आज हमें जीवन जीने की कला बता रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में यही बताया है, सत्य करो, सत्य से प्रेम बढ़ेगा, सत्य से हर प्रकार की समस्या दूर होगी, क्योंकि सत्य सदैव खड़ा रहता है, अकेला खड़ा रहता है और सत्य ही जीवन का मूल आधार है। और श्रीमद् भागवत गीता में हमें यही ज्ञान दिया गया है कि हम सदैव अच्छे कार्यों में निहित होकर काम करें और आप भी अच्छे कार्यों की ओर आगे बढ़ें। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, क्योंकि भक्ति से ऊपर कोई नहीं, भगवान से ऊपर कोई नहीं, कर्म से ऊपर कोई नहीं। कर्म करते जाओ, जीवन का फल पाते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। माँ भवानी, श्री कृष्ण भगवान, माँ राधे आपके सारे कष्ट दूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।